बेगूसराय वालों, बिहार के लोगों को हरियाणा में दो तरीके से जानते हैं। एक बार यहां पर डीसी थे एसएन राय, डीसी साहब थे सोनीपत के। यहां पर उस टाइम पर एसपी थे अहलावत जी, परमजीत अहलावत। एसपी कौन थे? डीसी कौन थे? सोनीपत के आज तक के जितने डीसी आए सबसे बढ़िया डीसी एसएन राय था। किसी ने कहीं पर भी कब्जा कर रखा, सड़क घेर रखी है, शहर की जमीन घेर रखी, कुछ भी कर रखा, तुरंत पीला पंजा लेके पहुंच जाता, उसको ढा देता। उसने शहर की जमीन छुड़वा दी, सड़कें चौड़ी करवा दी, चौक चौड़े करवा दिए। वरना सब लोग ये सोचते कौन के बोलने वाला, थोड़ा और बढ़ा ले, थोड़ा और बढ़ा ले। ऐसी चीज़ ने बढ़ा रखी थी, सबकी जमीन खाली करवा के सड़क चौक आने जाने का मामला सही चौड़ा करवा दिया। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही कब्जा शनि मंदिर के आसपास, वहां पर उधर मंदिर बना दिया और उधर जो है वो दुकान उकान बना दी। वो शहर की जमीन थी, जैसे गांव में पंचायत की जमीन पंचायती जमीन बोलते हैं, तो ऐसे शहर में ऐसी पंचायती जमीन होती है जो शहर की जमीन होती है, नगर निगम की, नगर पालिका की जमीन। आ रहा समझ में? एक पीपल और लगा दिया, पीपल लगा के उसका चौड़ा सा ऐसे जो चबूतरा बना दिया, तो वहां से आने जाने का रास्ता ही ना रहता। उसने अपने को डोबे एक चौक ने ले, उसने लपेट दे, फिर दूसरे ने ले, उसने लपेट दे। इस प्रकार से उसने शहर का काफी विकास किया था। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसे जमीन घेरना गलत बात होती है। जो आदमी ऐसे जमीन घेरेगा तो जो आदमी शरीफ, उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। बेशर्म लोगों का जमाना इसी को तो बोलते हैं। तो ऐसे जो बढ़िया अधिकारी होते हैं, तो बढ़िया अधिकारी, मैं बिहार का नाम ले रहा हूँ, बढ़िया अधिकारी के नाम में ले रहा हूँ। आ रहा है समझ में? तो शनि मंदिर के पास उसको पीपल का पेड़ ढाके और रास्ता बनाना था। अब देखो वहाँ कितना चौड़ा रास्ता, एक पुल बन गया उधर, एक उधर, इतना चौड़ा रास्ता। वो दुकान उकान बना करके बहुत ज्यादा कंजेस्टेड बना दिया था, तो दुकान भी ढा दी और पीपल चबूतरा ढा करके पूरा चौड़ा रास्ता बना दिया। ऐसा वो काम कर रहा था। जब वो काम कर रहा था ना, तो जेसीबी वाले को कहा तू इसको ढा दे। बोला जी मैं तो पीपल का पेड़ को नहीं ढाऊं। बोला तू वरना बता कैसे चल रहे हैं। उस पर बैठ कर ढा दिया। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो दो काम करने वालों की जरूरत थी वहां पर। उसने एसपी को बोला कि दो आदमी बुला काम करने के लिए। अब वो अहलावत था, उसने क्या कहा एसएचओ को, लो दो बिहारी पकड़ के ला। तो डीसी वही खड़ा था, बोला सुन सुन, एक बिहारी तो यही है, एक और पकड़ के ला। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो जो वहां पर एसपी खड़ा था, उसके गले में चचुंदर, अब उसको निकले कि बाहर फेंके। हाँ या ना? बोला सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं था सर। तो दो मतलब है भाई साहब, एक पढ़ लिख करके वहां सेटल होना और एक लेबर क्लास के रूप में जाना। तो ये भाई देखो तुम्हारे वहां पर दो ही क्लास बनते हैं वहां पर, या तो बहुत आईएएस बनते हैं। अब तो बदल गया जमाना, वरना बिहार सिर्फ बिहार आईएएस के लिए जाना जाता था, सारे उधर से ही निकलते थे। अब धीरे धीरे पूरे देश में रौनक फैल गई, धीरे पूरे देश में लोग पढ़ने लग गए, वरना वहां पर इस प्रकार के लोग हुआ करते थे। और जब हम बचपन में थे तो ऐसा ही देखते थे कि सिर्फ उधर के ही लोग लगते थे। अब वो सेंटर उधर से शिफ्ट होकर के दिल्ली में आ गया, दिल्ली में बहुत लोग लगते हैं, हरियाणा के भी लगते हैं। पिछले 5-4 साल में सोनीपत के दो बच्चों ने जो है, एक सेकंड टॉपर आई थी अनून, और फिर जो है एक प्रदीप मलिक, वो जो टॉप किया था उसने आईएएस के एग्जाम में। हाँ या ना? जब हम लोग बच्चे थे तो उस टाइम पर हम यहाँ पर देखते ही नहीं थे, तो यहाँ पढ़ाई नहीं थी। यह नौकरी भी जो है नेता के पास जाकर के देखियो जी आपका बालक है जी, कोई बात ना जी, ना लगवा दो जी, ये वो जाकर के अपना जो पूरी उम्र उनकी जो है दरी बचाते रहते थे इलेक्शनों में, और जब लगते थे। अब पढ़ने का मामला अब बदला है पिछले 5-4 साल से। 10-20 साल में देखना तुम हरियाणा को भी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत अच्छे लेवल पर जाना जाएगा। अब की बार सीटी का पेपर लीक नहीं हुआ, एसएससी का पेपर लीक नहीं हुआ, तो इस प्रकार से ये लीक होनी चीजें बंद हो जाएंगी। लोग अपने अधिकारों के लिए जो है जागरूक है, तो इस तरीके से पढ़ने लिखने वाले लोग आगे बढ़ेंगे। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो बिहार में ये काम पहले से ही था। वहां पर दो क्लास थी, एक क्लास वे जो सिर्फ धान लगाने के लिए आते हैं, और दूसरे वे जो यहाँ आईएएस बन के आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बन के आते हैं। तो हम किस कैटेगरी में जाने वाले हैं आगे, ये हमें अपनी पढ़ाई करके तय करना है। तो भाई तुम लोग जो ये लिखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, ये तुम्हें लिखना नहीं है, सीखना है। मैं सिखा रहा हूं तुम्हें।